हेलो मेरे प्यारे भाई। तो चलो कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिक परसेंटेज का बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। परसेंटेज का बेसिक पूरा देख लिया था। और जितना बेसिक हमने पढ़ा है उसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी रूल्स आएंगे, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। जो टास्क मैंने दिया था, जो कुछ होमवर्क मैंने दो दो चार क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको, आई होप कि आप सबने बनाए होंगे। लेकिन आप बनाते हैं तो कमेंट किया करें, कम से कम आंसर आप कमेंट करते हैं तो एक खुशी होता है। अ, एक बच्चे ने कमेंट किया था, निर्मला कुमारी या फिर कुछ ऐसे करके नाम था, उन्होंने कमेंट किया था। बाद बाकी किसी का कमेंट आया नहीं आंसर। अगर आप बनाते हैं तो कमेंट किया करें, जिससे थोड़ा सा उत्सुकता मेरे अंदर भी आता है कि हाँ चलो मैं कुछ अब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ तो बच्चे बना रहे हैं। खैर, बाकी ठीक है। और आप लोग वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर ले अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 क्लास बढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, या फिर कैसा मैं आपको दे रहा हूँ अब क्लास में, कैसा आपको ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बिना बकवास का अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक पढ़ने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एबी रूल। ठीक है? आज हम लोग एबी रूल स्टार्ट करते हैं। एबी रूल बहुत आसान है। एबी रूल में भी कुछ है नहीं, बहुत आसान है एबी रूल, जैसे मैंने बेसिक पढ़ा था बस उससे रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब 12 क्वेश्चन तक उस दिन बता दिया था, 13वां क्वेश्चन। एज इनकम इज 25 मोर देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। मतलब कह रहा है कि ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से 25% ज़्यादा है। ठीक है? कह रहा है कि ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज़्यादा है, तो कह रहा है बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है। अगर हम इसको बेसिक से देखें, ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से बनाएं तो बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। तो ए का इनकम बी के इनकम से 25% ज़्यादा है, मतलब इसका अगर इनकम 100 होगा तो इसका इनकम 125 होगा। ठीक है? इनका इनकम अगर 100 है, इसका इनकम 125, इसका इनकम 125 हो जाएगा। ठीक है? अब ये कह रहा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो हम इसको काट के, ये रेशियो है, ठीक है ना, ये रेशियो मेथड से बना रहे हैं। तो इसको अगर हम काटें तो कितना कटेगा, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 5/4। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। बी का इनकम जो है वो एक इनकम से कितना कम है, ये इससे कितना कम है, एक कम है। तो एक का कमी किस पे है, एक का कम किससे है, ए के इनकम से कितना कम है, ए के इनकम से। ए का इनकम कितना है, 5, एक का कमी है 5 पे, परसेंट में करने के लिए 100 करेंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, 20%। आपका ये हो गया आंसर। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं बनाना है, आपको इसको शॉर्ट में सोल्यूशन करना है। शॉर्ट में कैसे सॉल्व होगा, शॉर्ट में कुछ नहीं करना, बस सिंपल काम आपको करना है। वो क्या है, देखिए 25% दिया हुआ है कि ए का इनकम 25% ज़्यादा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद हमको करना क्या है, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है ना, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, न्यूमिनेटर को सेम आप छोड़ दोगे, डिनोमिनेटर को, यहाँ पे प्लस है तो एक बढ़ा दोगे, यहाँ पे ऊपर एक है तो डिनोमिनेटर को एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 20% का। ये हो गया आपका आंसर, 20% ही तो आया था, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको बनाना है इस मेथड से, आपको बेसिक से नहीं बनाना है। चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इफ राकेश इनकम इज 50% मोर देन मुकेश, देन मुकेश इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन राकेश। राकेश का इनकम मुकेश के इनकम से 50% ज़्यादा है, तो मुकेश का इनकम राकेश के इनकम से कितना कम है। ए बी रूल से आपको इतना समझ तो आ रहा होगा कि ये बी से इतना ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम है। इसी तरह है कि राकेश का इनकम मुकेश के इनकम से 50% ज़्यादा है, तो मुकेश का इनकम राकेश के इनकम की तुलना में कितना परसेंट कम है। ठीक है, राकेश मुकेश, ठीक है। कल राकेश इनकम 50% मोर देन मुकेश, राकेश का इनकम मुकेश के इनकम से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब हो गया इसका 100 है तो इसका 150 है। अगर हम इसको काटें, 50 × 100, 50 × 150। और फिर क्या करा है, करा है कि मुकेश इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन राकेश इनकम। मुकेश इनकम राकेश के इनकम से कितना कम है, कितना कम है, एक का कम है। एक का कमी किस पे है, एक का कमी है 3 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 100/3। 100/3 को हम कितना बोलते हैं, 33 1/3%, और 33.33%। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन हमको बनाना है शॉर्ट में। शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या बताए थे, 50% राकेश का इनकम 50% ज़्यादा है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 ज़्यादा है, प्लस करेंगे, न्यूमिनेटर को सेम छोड़ देंगे, और जब यहाँ पे प्लस है तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से ऐड कर देंगे, 3, कितना हो गया, 33.33%। ये आपका हो गया आंसर। बस आपको इतना आसान करना है। ए बी रूल में आपको सिर्फ यही करना है। ए बी रूल का हमेशा क्वेश्चन सेम टाइप का आपको आएगा, और ए बी रूल का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आपका बिहार एसएससी में हो, चाहे एडीओ में हो, चाहे या फिर आपको एसएससी सीजीएल में हो,
किसी भी या फिर रेलवे का एग्जाम हो, आपको हर जगह ए बी रूल का क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। उसको बनाना आपको इस ढंग से, इतना लेंदी नहीं करना है, इतना टाइम जाया नहीं करना, बस 2 सेकंड का खेल है। सेम उसी तरह, इफ ए इज 40% लेस देन बी, इफ ए इज 40% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। ए 40% कम है, 40% कम है, इसका मतलब क्या होता है? 1 मिनट, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने सारा फ्रैक्शन चेंज करना बता दिया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/5। मैं आपको 20% का अगर करेंगे तो 1/5 है, 20% का ये दोगुना है, तो इसको दोगुना कर देंगे, 2/5 आएगा। मैंने आपको इस तरह से भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था, ठीक है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/5। लेकिन ये क्या है? कम है, 2/5 कम है, तो कम है तो माइनस कर देंगे, ज़्यादा था तो प्लस किए थे, कम है तो माइनस कर देंगे आगे। अब माइनस करने का मतलब है न्यूमरेटर को सेम छोड़ देंगे, इसको न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से घटा देंगे। डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2/3। और 2/3 का मतलब क्या हुआ? आप 1/3 इज इक्वल टू जानते हैं 33 1/3%, तो फिर 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका दोगुना है, मतलब इसका दोगुना हो जाएगा, 66 2/3%, 66 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। चलो, इफ जनशताब्दी इज 12.5% स्लोअर देन वंदे भारत, देन वंदे भारत इज हाउ मच फास्टर देन जनशताब्दी। ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आप आंसर मेरे को कमेंट करना, इसका आंसर आप कमेंट करना। चलो, एबी रूल बहुत हल्का है, 1-2 क्वेश्चन और होगा, पूरा एबी रूल खत्म हो गया। उसके अलावा एबी रूल से आपको एक क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, मैं आपको ये वादा के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन भी अलग से नहीं आएगा। सारा का सारा क्वेश्चन मैं जितना बता दिया उतने उतने के अलावा कुछ नहीं आएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, शुगर के दाम में 20% का बढ़ोतरी हुआ है, देन हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। कह रहा है कि शुगर के प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है शुगर के प्राइस में, तो कह रहा है कि कंजम्पशन कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज़ जान लो, प्राइस जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू कंजम्पशन होता है। ये आप हमेशा याद रखोगे कि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगा, अगर मेरा प्राइस कम होगा खपत बढ़ेगा। प्राइस अगर किसी चीज़ का कम करेंगे तो वो चीज़ का खपत, प्राइस किसी चीज़ का अगर बढ़ाएंगे तो उस चीज़ का खपत कम होगा। प्राइस किसी चीज़ का कमाएंगे तो उसका खपत ज़्यादा होगा। ये इन जनरल आप आसानी से समझ सकते हैं ये चीज़, ठीक है, आसानी से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। जैसे अगर प्याज का ही बात करें तो प्याज जब 15 रुपये पर केजी होता है तो हम सब्जी में बहुत डाल के खाते हैं, मतलब जहाँ पे एक खाना है वहाँ पे 4-4 प्याज खा रहे हैं, एकदम पूरा मज़ा से सब्जी खा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्याज का दाम 40 पर केजी होता है, 40 रुपये पर केजी होता है, आप कटौती करने लगते हैं, सलाद खाना छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे, भाई साहब जितना मन हो उतना खा रहा है आदमी, इंसान प्याज पे प्याज खाया जा रहा है, चिकन बना रहा है प्याज खा रहा है, चखना है प्याज खा ले रहा है। लेकिन जैसे ही प्याज का दाम बढ़ा कंजप्शन कम हो जाता है, सलाद खाना बंद, चखना है प्याज नहीं, नमक चाट के काम चला लेंगे, लेकिन प्याज नहीं। तो आप समझ गए होंगे, या फिर और सब्जी में भी डालना कम कर देते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आएगा कि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमेशा कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका बेसिक, ठीक है। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, शुगर का प्राइस कितना बढ़ा है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है ना फ्रैक्शन में, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, मतलब 5 था पहले, पहले 5 था, 20% से बढ़ा है, मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया? 1 बढ़ा, अब कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। बात करें कंजम्पशन का तो कह रहा है कि कंजम्पशन कितना कम करेंगे कि एक्सपेंडिचर सेम होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए कंजम्पशन कितना कम करेंगे, मतलब कंजम्पशन नहीं दिया गया है, एक्सपेंडिचर सेम होगा, मतलब कि एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 होगा, तभी तो सेम होगा, अरे तभी तो सेम होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, प्राइस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्राइस छोड़ो खैर, इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत आगे होगा जहाँ पे आपको मैं
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। ये आप नॉर्मली बस समझ लो यहाँ पे कि प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्राइस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ, अरे भाई क्या हो रहा है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे 6 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को अगर सेम रखा हूँ तो अपने आप समझ में आ गया कि प्राइस जो है, प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंजम्पशन है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सेम यही कहा गया था कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, तो कंजम्पशन को हम कितना कम करें, खपत हम कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर सेम होगा। तो खपत कितना कम करेंगे, 6 से 5 हो गया, कंजम्पशन रेशो कितना था, 6 से 5 हो गया, कितना कम हुआ, एक कम हुआ, एक का कम कितना पे किया हम, 6 पे, परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 16/2/3%, 100/6 पता है ना, 16/2/3%, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू 16/2/3% होता है, इंटू 100 तो हम बेकार किए, यहाँ पे 1/6 करते 16/2/3 आपको समझ में आ जाना चाहिए था। चलो अब तो ये हो गया, लेकिन हम रूल पढ़ रहे हैं ए बी रूल, तो इसको शॉर्ट से निपटाने की कोशिश करेंगे हम। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज, जब भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम अगर करने के लिए दिया हो, जब भी एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए दिया हो और बोले कि शुगर का दाम, शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ है 20%, और जब भी एक्सपेंडिचर सेम करना हो तो हमेशा हम ए बी रूल लगाएंगे, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का रूल नहीं लगाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर जब भी सेम रहेगा ए बी रूल लगाएंगे, ए बी रूल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम दिए हुए हैं तो हम लगाएंगे ए बी रूल। कह रहा है कि शुगर का दाम 20% बढ़ा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 बढ़ा है, मतलब प्लस करेंगे, न्यूमरेटर सेम छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को प्लस 1 करके इतना कर देंगे, आ गया 16/2/3%, बस इतना ही करना था, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया, ठीक है। अब चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 25%, देन हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। ये है आपका HW, और ये आप मेरे को कमेंट करोगे हर हाल में, और ए बी रूल इतना ही था, इससे ज़्यादा ए बी रूल कुछ नहीं है। अब जो भी रूल छोटा होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2 रूल एक साथ पढ़ा दूँ, अगर रूल बड़ा होगा तो मैं एक ही पढ़ाऊँ, जैसे ए बी रूल था तो आज मैं 2 रूल आज मैं पढ़ा सकता था, बट इसके आगे का जो रूल है इंक्रीज या डिक्रीज वो है, तो वो थोड़ा सा बड़ा रूल है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं उस चीज़ को स्किप किया कि चलो ठीक है आज ए बी रूल पढ़ाता हूँ। चलो हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये ड्राइंग मैंने बनाया है, ड्राइंग मेरा कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है, लेकिन जो मैंने बनाया बस ये सब समझ लेना कि मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। स्माइल करते हुए चेहरा है, आपको भी स्माइल करना है, स्माइल करते हुए पढ़ना है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, याद रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो क्वेश्चन मैं HW में दिया हूँ उसको हर हाल में कमेंट करना है, ठीक है। बाद बाकी धन्यवाद आप सबका, आप लेक्चर देखते रहो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है आपके रिवीजन के लिए। और डेली ये 8 बजे आती है, ये आपको याद रखना है, डेली 8 PM। अच्छा हाँ, मैं लास्ट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं इसका प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको खोजना ना पड़े, प्लेलिस्ट में इसका पूरा का प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, जितना भी अभी ये तीसरा लेक्चर था, ठीक है, ये तीसरा क्लास था, मैं सारा का प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आगे जितने भी आएंगे सारा का प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपको खोजने में आसानी होगा। और दूसरा बात ये कि अगर आपको नोट्स चाहिए होगा, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा आप मेरे को कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पे नोट्स भी अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।